महाराज श्री, आज आचार्य गुरुदेव के चरणों में इंदौर के सांसद शंकरलाल जी लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह जी पहुंचे और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन किया कि गुरुवर आपके आशीर्वाद से हमने 80% जनता पर कंट्रोल किया है, 20% अभी भी हम थोड़े से संघर्ष में हैं और आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए और आपके शिष्यों का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। गुरुवर, आपका आशीर्वाद और आपके संतों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। और दोनों ही बड़े प्रसन्न थे गुरुदेव के दर्शन करके। और आचार्य श्री से भी ये कहा कि आचार्य श्री आप अपने जैन समाज को भी आमंत्रित करें, तो पूज्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ महाराज जी आपके चरणों तक भी ये संदेश ब्रह्मचारी भैया जी ने दिया कि पूज्य महाराज श्री भी इस पर प्रकाश डालें ताकि जनता इस नियम को शासन प्रशासन का ध्यान रखते हुए आगे भी फॉलो कर सके। ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके 2 दिन पहले से ही लॉकडाउन कर लिया था। सारे भारत में लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, 22 है ना जी। और हमारे बिजौलिया क्षेत्र के तपोदा क्षेत्र का लॉकडाउन हुआ था 19 तारीख की रात में। यानी 19 तारीख की रात में हमने कह दिया था कल से जो जहां है वही अपनी अपनी सीमाएं बांध ले। और उस समय मैं कई बार कह रहा हूं, आज ही कहा था प्रातःकाल, सब लोग अपने आप में अपने घरों में धर्म ध्यान करें, कोई दोष आपको नहीं होगा, किंचित मात्र भी परेशानी नहीं होगी, किंचित मात्र भी दोष नहीं होगा। बल्कि नियम तोड़ने पर, ऐसे समय पर जहां रिक्स हो, मरने मारने की बात हो, तुम्हारे मंदिर जाने से मंदिर को नुकसान हो सकता है, तुम्हारे मंदिर जाने से मंदिर गवर्नमेंट के द्वारा सील हो सकता है, तुम्हारे मंदिर जाने से अनेक लोगों को बीमारियां हो सकती, अनेक लोगों की मौत हो सकती है। आपके मंदिर जाने से यदि किसी की मौत होती है तो जिंदगी भर का मंदिर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मंदिरों का अतिशय कम नहीं हो रहा है, मंदिरों का अतिशय तो बढ़ रहा है। इसी मंदिरों के अतिशय का चमत्कार है कि विश्व के अंदर जो नुकसान हो रहा है सबसे कम भारत का हो रहा है, सबसे कम भारत का हो रहा है। क्यों? हम लोगों ने जिंदगी भर धर्म किया है, जिंदगी भर का धर्म स्टोर में पड़ा हुआ है, जो अभी मैंने प्रवचन में कहा था। और आज गुरुदेव के तरफ से जो समाचार ब्रह्मचारी द्वारा प्राप्त हुआ, आचार्य श्री कहने के बाद तो अब सारी जनता से मैं कह रहा हूं, आचार्य श्री ने भी स्पष्ट संदेश दिया जैन समाज को कि सभी लोग अपने घरों में ही धर्म ध्यान करें, बाहर निकलने के लिए धर्म की आड़ में या किसी के बहाने के कारण से बाहर निकलने का दुस्साहस न करें। जब कोई महान आचार्य कह देते हैं तो अपने कथन पे सील लगे, पक्का हो गया, पक्का हो गया। अब कई लोग मेरी बात के लिए कोई आचार्य श्री ने क्या कहा, तो लोग आचार्य श्री ने भी यही कह दिया, सब यही कहेंगे, सबको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा मार्ग है ये, बहुत बढ़िया है हमने। और अभी देखो, सबको मैंने आज ये कहा, कोई हंसी मजाक में मत लो इसको मात धमकी मत मानो। कोई ये न समझे कि मेरे जिले में तो अभी कोई कोरोना नहीं है, मेरे गांव में तो कुछ नहीं है, मेरे मोहल्ले में नहीं, मेरे घर में नहीं, ये अहंकार मत बना, ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस जो आपका है यही आपके लिए बहुत बड़ी खतरनाक बन सकता है। हमेशा देखना, ड्राइवर, उन ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि मेरे धन समाज है, सबसे ज्यादा खतरा हुआ भीलवाड़ा को डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे क्या होगा। अभी बड़नगर की जो चोट हुई, एक परिवार की 8वीं मौत आज हुई है, एक परिवार, और एक डॉक्टर से शुरुआत हुई, क्योंकि वो डॉक्टर निश्चिंत थे, हमें तो क्या होगा, हम तो डॉक्टर हैं। अरे कोरोना डॉक्टर को नहीं पहचानता, और डॉक्टर से शुरुआत हुई और होते होते इस प्रकार की स्थिति बन गई। और डॉक्टर का भी कब पता, मरण के बाद पता चला, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, जुकाम हो गया। मेरा तो कहना है किसी को भी थोड़ा भी अपनी तकलीफ है छुपाओ मत। बहुत सारे लोग कोरोना के मरीज जो बाद में अभी निकल रहे हैं, ये इसलिए निकल रहे हैं कि ये छुप गए कि यदि मेरा पता चल जाए तो सरकार मुझे उठा ले जाएगी, वो कहते हैं एक्सलाइट कर देगी, हाँ उसको बंद कर देगी, उसको इस प्रकार कर देगी, तो लोगों ने छुपा लिया, अपन तो घर में ही रहो। डरो मत, ये तुम्हारी सुरक्षा है, बल्कि चला करके जाओ कि भाई मुझे इस प्रकार की परिणति। तो ये जो छुपे हुए केस निकल रहे हैं कि उस छुपा का, तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है।
अब पूरे परिवार को हो जाएगा। परिवार को मैंने कहा, आज सुबह भी कहा, घरों में भी सब अलग अलग रहो। घरों में रिश्ते, मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं सर्विस पे जाता है, एक व्यक्ति कहीं नौकरी पे जाता है, एक व्यक्ति यदि डॉक्टर है, एक व्यक्ति पुलिस में है, तो मेरा सबसे कहना है, आपके परिवार का सदस्य पुलिस का व्यक्ति यदि नौकरी पे जा रहा है, तो आप जब वो घर में आवे तो उसको अलग से कमरा दे दीजिए, उसके खाने के बर्तन अलग, सोने का बिस्तर अलग, सब कुछ उसका अलग होना चाहिए। पूरे परिवार के साथ उस पुलिस वाले को नहीं रहना चाहिए, पूरे परिवार के साथ डॉक्टर को नहीं रहना चाहिए, पूरे परिवार के साथ इंजीनियर को नहीं रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि वो घर से बाहर निकल के गया, जो घर से बाहर निकल के गया उस पर हमेशा संदेह करो, अपना घर का व्यक्ति क्यों ना हो, अपना घर का सदस्य भी क्यों ना हो, कि उस पर पूरा संदेह करो कि ये घर से बाहर कदम रखा है, अब इससे सावधान हो, उसको नहलाओ धुलाओ, पूरा का पूरा जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो करो, और उसको फिर भी अलग रखो। और जो बाहर गया है उसका भी कर्तव्य है कि वो घर के लौट के आए तो वो अपने घर को बचावे, अपने घर को बचावे। वो कहे नहीं कोई मुझे छूना मत, मैं अलग बर्तन में भोजन करूंगा, मैं अलग कमरे में शयन करूंगा, क्योंकि मैं बाहर होके आया हूं, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है। तो जिनकी नौकरी बाहर है वे ध्यान रखें। ये जो सेवा संस्थाएं हैं, जो अभी अनाज की थैलियां वगैरह बांटने जाते हैं बच्चे लोग, जो सेवा दल का काम कर रहे हैं, ये बच्चे जो इस बाहर थैली बांट रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये भी घर आकर के पूरा का पूरा शुद्धिकरण करें, नहावें, गर्म पानी से कुल्ला करें, पूरे शरीर को गर्म पानी से नहाएं, और उसके बावजूद भी अलग से कमरे में शयन करें, पूरे परिवार को नहीं छुए। क्या पता, मान लीजिए खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ बात हो गई तो 15 दिन बाद पता चलेगी, और 15 दिन में तो तुम सारे परिवार को छू चुके हुए। बड़नगर का यही हुआ, सारे परिवार में फैल गया, क्योंकि वो तो इसमें कोई बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, इसमें अपनों पर संदेह करना शुरू कर दो। मेरे सारे भारत से लोगों का कहना है, अपनों पर संदेह करना शुरू कर दो, अपने परिवार के सदस्यों पर संदेह करना शुरू कर दो, अपने परिवार में दूरी बनाना शुरू कर दो। संदेह करो कि तुम बाहर गए थे, चाहे वो बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, बाहर गया है, उस पर संदेह करो। और बाहर जाने वाला अपने आप को दूर करे, भाई आप दूर रहिए। तुरंत बाहर से घूम के आया बच्चा, वो पिताजी, और अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया, वो पिता नहीं है और बेटे का दुश्मन है। मान लीजिए तुम्हारी ड्यूटी थी, पुलिस में थे, तुम किसी कारण से बाजार में गए, सब्जी लेने गए, कहीं भी गए, और आते ही तुमने अपने बेटे को उठा लिया अपने गोदी में, तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और बेटे की जिंदगी को खराब कर। क्या पता, इसलिए इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लें। सारे भारत वाले लोग, ये जो वायरस है ये बहुत ही बहुत खतरनाक है। 100 साल की पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। इसमें हर व्यक्ति सावधान रहो, हर व्यक्ति ये मान के चले कि मेरे दरवाजे मौत खड़ी है, किवाड़ खोलते ही उसकी चपेट में आ जाऊंगा। बस किवाड़ खोलते ये मान के चलो, किवाड़ खोलते ही मौत खड़ी है। अब आपको खोलना है तो खोलो, और किवाड़ खोलते ये मान के चलो मौत मेरे दरवाजे पर है, कोरोना मेरे दरवाजे पर है, ऐसा मान करके आप लोग करें। आप मंदिर का जो पूज्य गुरुदेव ने आज संदेश दिया, उस संदेश को और मैं पुष्ट करता हुआ आज सारे जनता को, अपने भक्तों को, सबसे कह रहा हूं, कोई चिंता मत करना। और बाद में अपन जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, एक अपन महाप्रतिक्रमण करेंगे, और प्रतिक्रमण में इन सारी गलतियों का भगवान से अपन आलोचना करेंगे, क्षमा मांगेंगे। महाप्रतिक्रमण की अपन बात सोचेंगे, कभी जब आएगा तो देखेंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुवर का भी आदेश हम सभी को मिल गया, और गुरुवर का संदेश महाराज श्री ने भी सारी जनता को दे दिया। इसलिए सभी को अक्षरशः पालन करना, मंदिर जाने की कोशिश कदापि नहीं करना, क्योंकि अब गुरुवर का और संतों का आशीर्वाद हमें मिल गया, तो हमें अब डर किस बात का। तो ऐसे सांसद शंकर शाह लालवानी, कलेक्टर मनी सिंह जी जब पहुंचे और उन्होंने पूज्य गुरुवर के चरणों में कहा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप लोग फिर साधुओं के पास आएंगे, तो अपने अपने साधुओं के पास जाकर, जिसके पास जो साधु होगा उस साधु के बाद प्राश्चित ले लेना। सामूहिक वो साधु आपको जहां जहां साधु होंगे उनके पास, सबके पास जाना आना हो गई। चिंता मत करना। अभी कोई ऐसे लोगों ने कहा 29 तारीख को सबसे बड़ा विनाश है। आज 29 है, कल है, कल है, कुछ नहीं होगा, रास्ते में अच्छे से सो जाना, निर्विकल्प।
कुछ नहीं होने वाला। अभी इतना ज्यादा नहीं है जितना कि अपना, हाँ अपन सावधान नहीं रहे तो ये दुर्घटना बड़ी हो सकती है। लेकिन जिस सावधानी से भारत गुजर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को गर्व है कि हमारा भारत देश जहां अनुशासन नाम की चीज नहीं है, और इतना बड़ा अनुशासन दिखा रहे हैं कि विश्व में पहला अनुशासन है। सारी दुनिया में तो डंडे के बल पर अनुशासन है। अमेरिका अभी भी अनुशासन नहीं कर पा रहा है। 25-30 करोड़ की जनता है, 35 करोड़ की, 35 करोड़ की जनता पर अमेरिका में आज भी अनुशासन नहीं है। गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं सड़कों में, सब ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नहीं कर पा रहे। और भारत देश 130 करोड़ की है, 100 करोड़ की जनता ज्यादा है, लेकिन जितना अनुशासन भारत में है, सारा विश्व भारत के इस अनुशासन को देख के बहुत आश्चर्य कर रहा है और हमारा भारत देश गौरव प्राप्त हो रहा है। इसलिए कुछ नहीं करें और कोई चिंता नहीं करो, कोई भूखों नहीं मर रहा है। इस लॉकडाउन में आज तक की तारीख में आज तक किसी भी कोने से समाचार नहीं आया कि कोई मनुष्य भूख से मर गया, क्योंकि वहां तक उसको भोजन नहीं पहुंच पाया। ये तो आया ही नहीं। और जैनी में तो सवाल ही नहीं उठता कि एक जैनी मर गया हो क्योंकि उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था। नहीं, इतनी मौत नहीं आएगी, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, बहुत जल्दी। अब देखो, संस्कार तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। तुम कहो कि एकदम चला जाए, नहीं, ये कोरोना तो जाएगा नहीं, बस दवाई का निर्माण हो जाएगा, फिर कोरोना भी घूमेगा और अपना टीका भी घूमेगा। जैसे मलेरिया, आज तक कोई मलेरिया के कीटाणु को समाप्त तो नहीं कर पाए। विश्व ने इतना, विज्ञान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन विज्ञान मलेरिया के वायरस को खत्म नहीं कर पाया। आज सारे विश्व में मलेरिया है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां मलेरिया ना होता हो, लेकिन उससे कोई डर नहीं है। क्यों? मलेरिया है, दवाई भी है, और मर भी जाते कई लोग। कैंसर जैसी बीमारी है, मर जाते। लेकिन ये छुआछूत की बीमारी है, इसलिए डर है। बीमारी से नहीं डर रहे लोग, छुआछूत से डर रहे हैं। महाराज श्री गुरुवर के